बीजेपी की तरफ से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। उस वक्त के शहीद लोगों को सम्मान दिया जा रहा है, आजादी के वक्त को याद किया जा रहा है, लेकिन जो आजादी दिलाने में भागीदार रहे बीजेपी नेता उनका अपमान कर रहे हैं, जिससे बीजेपी का दोहरा चेहरा सामने आ रहा है। दरअसल बीजेपी या तो जाति और धर्म की राजनीति करती दिखाई देती है या फिर राष्ट्रवाद की भावना को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती हुई नजर आती है, लेकिन इस बार उसका ये दांव उस पर ही भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जब बीजेपी के अपने ही नेता ने स्वतंत्रता सेनानी का अपमान कर दिया। बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनंत महाराज ने स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस का अपमान कर दिया है। उन्होंने एक विवादित बयान दिया जिसकी अब राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा हो रही है। बीजेपी सांसद अनंत महाराज ने नेताजी का अपमान करते हुए कहा, নেতাদের বাপের টাকা দাসে না ঘর, নেতাদের বাপের টাকা দাসে না ঘর, নেতাদের বাপের টাকা দাসে না ঘর কেস করে খোঁজ বানায় সব ভারত ব্রিটিশের সৈন্যটা, ব্রিটিশের সৈন্য বলছো শোনো। बीजेपी सांसद अनंतराज कहते हैं कि क्या नेताजी के पिता के पास कोई सत्ता थी या वो खुद आजाद हिंद फौज बना रहे थे? वो सभी असल में ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिक थे। जर्मनों ने उन सैनिकों को बंदी बनाया और बाद में नेताजी को सौंप दिया। नेताजी ने उस मौके का सरासर गलत इस्तेमाल किया। अब उनके इस बयान पर बवाल खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने बीजेपी को घेर लिया। एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस पार्टी ने लिखा, बीजेपी अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का अपमान करने पर उतर आई है। इनके नेता सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में घटिया बातें कर रहे हैं। इस अभद्र बयान के लिए नरेंद्र मोदी और बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए। साथ ही अनंत महाराज को पार्टी से निकाल फेंकना चाहिए और सदस्यता रद्द करनी चाहिए। कांग्रेस ने बीजेपी और पीएम मोदी से माफी की मांग कर दी है। वहीं यूथ कांग्रेस ने बीजेपी सांसद के बयान को शर्मनाक बताया और साफ किया कि स्वतंत्रता आंदोलन के योद्धाओं का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। बीजेपी सांसद ने नेताजी की भूमिका और आजाद हिंद फौज के योगदान पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल सीधा है, क्या यही बीजेपी की नेताजी के प्रति सोच है? इसके साथ ही बीजेपी सांसद पर सख्त कार्रवाई की मांग भी की गई है। सुभाष चंद्र बोस के अपमान पर उनके पोते चंद्र कुमार बोस का बयान आया है। वो कहते हैं, मगर इनको क्या अधिकार है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो लिबरेटर ऑफ इंडिया था, जिनको दक्षिण पूर्व एशिया में हीरो ऑफ एशिया बोल के जाना जाता था, तो उनको ये इस हिसाब से इंसल्ट करना, अपमान करना, ये बहुत गलत है। ये सही इतिहास पहले आप लोग जानिए। इतिहास आप नहीं जानते हैं। चंद्र कुमार बोस ने दावा किया कि बीजेपी में बहुत से लोग अनपढ़ हैं। उन्होंने ज्यादा पढ़ाई नहीं की है, वो राजनीति में आ गए हैं। देखा जाए तो ये कोई नई बात नहीं, बीजेपी नेताओं की तरफ से इस तरह के बयान सामने आए हों। बीजेपी नेताओं पर अक्सर ही अपमानजनक या विवादित बयान देने के आरोप लगते रहते हैं। बीजेपी नेता चुनावी रैलियों में कई बार तीखी टिप्पणियां करते देखे गए हैं। कई बार उनकी तरफ से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जिन्हें विपक्ष अपमानजनक करार देता है, और अब बीजेपी सांसद ने सारी हदें पार कर दी हैं। लेकिन बीजेपी सांसद का ये बयान उन पर ही भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। पश्चिम बंगाल के सीएम शुवेंदु अधिकारी बीजेपी सांसद के बयान के चलते चौतरफा घिर गए हैं। ऐसे में उन्होंने एक्शन की बात कही है। सीएम शुवेंदु ने कहा कि मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन कानून सभी के लिए एक समान है। नेताजी का अपमान करने वालों की गिरफ्तारी होगी, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, किसी भी दल का नेता हो, सरकारी अधिकारी हो या पुलिसकर्मी। पुलिस कानून के मुताबिक कार्रवाई करेगी। इतना ही नहीं, नागेंद्र राय उर्फ अनंत महाराज को दिए बंगा विभूषण सम्मान को भी शुवेंदु सरकार ने वापस ले लिया है। बता दें कि सम्मान उन्हें 4 महीने पहले 21 फरवरी 2026 को मिला था। तो बीजेपी सांसद पर गाज गिरती दिखाई दे रही है। आजादी के आंदोलन में आरएसएस का कोई योगदान नहीं था, ये बात तो जग विदित है, लेकिन इनके दिल में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए सम्मान भी नहीं है। ये भी अब खुलकर सामने आ गया। हर घर तिरंगा यात्रा निकालने वाले अब सुभाष चंद्र बोस का खुलकर अपमान कर रहे हैं, विवादित टिप्पणियां दे रहे हैं, जिससे इनकी मानसिकता सामने आ गई है। बीजेपी के दोहरे चरित्र का पर्दाफाश हो गया है और अब ये उसी पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है।